स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों आपको बता दें आज की बड़ी खबरों में जी हां 20 अप्रैल के बाद शुरू हो जाएंगी सभी सेवाएं। जानेंगे विस्तार से कौन सी चीजें खुलने वाली हैं। जी हां जानेंगे। इसके अलावा 4 मई से ट्रेन और प्लेन के सफर पर लग सकता है ग्रहण। जानेंगे किस तारीख पर विचार कर रही सरकार। बात करें अगली बड़ी खबर में। जी हां बिना राशन कार्ड वालों को भी मिलेगा इस राज्य में राशन। जानेंगे किन लोगों को मिलेगी ये सुविधा। इसके अलावा आपको बता दें शहर और गांव के छूटे हुए लोगों को 1000 रुपए भत्ता दिलाया जाएगा। जानेंगे किन लोगों को मिलेगा ये भत्ता। अगली बड़ी खबर में आर्थिक तंगी से जूझ रहे इस राज्य के 12 लाख मजदूरों को 2000 रुपए देने का ऐलान। जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में इन्हीं सभी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखते रहिए ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो। और अगर आप भी चाहते हैं भारत में फैली महामारी जल्द खत्म हो जाए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों उससे पहले फटाफट जान लेते हैं चीनी बीमारी की आज की ताजा अपडेट। तो आपको बता दें भारत में अब तक संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। यह संख्या 16,400 से अधिक हो चुकी है। इनमें से 13,000 से अधिक लोगों का अभी इलाज चल रहा है, जबकि 2,500 से अधिक मामले सही हो चुके हैं। और आपको बता दें 510 से अधिक लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। और बात करें पूरी दुनिया भर की तो अब तक की अपडेट के अनुसार 23 लाख से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। इसके अलावा 1,60,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 6 लाख से अधिक लोग सही हो चुके हैं। दोस्तों हो सकता है जब तक आप यह वीडियो देख रहे हो तब तक यह आंकड़ा और भी बढ़ गया हो। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां कल से मिलेगी लॉकडाउन में छूट। आपको बता दें केंद्र सरकार के 20 अप्रैल से लागू होने वाले नए दिशा निर्देशों के अनुसार देश के कई जिलों में वाहनों की आवाजाही, कार्यालय की गतिविधियों और ऑनलाइन सामान आपूर्ति की सशर्त इजाजत होगी। लेकिन ध्यान रखें कि यह छूट आपको सोशल डिस्टेंसिंग, साफ सफाई और गाइडलाइन में तय शर्तों के साथ मिलेगी। दोस्तों आपको बता दें सोमवार से राज्य सरकार लॉकडाउन के नियमों में कुछ राहत दे रही है। हालांकि कुछ चीजों पर पहले की तरह सख्त पाबंदी रहेगी, जैसे मेट्रो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से बंद रहेगा। जी हां इसमें रेलवे भी शामिल है। आपको बता दें सोशल गैदरिंग, कार्यक्रम, उत्सव, पूजा पाठ, मस्जिद में नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं होगी। लोगों की जरूरतों को देखते हुए सरकार ने ऑनलाइन बिजनेस को छूट दी है, यानी आप ऑनलाइन सामान मंगा सकते हैं। होम डिलीवरी चालू होगी। आटा, दाल, चक्की, खाद्य तेल उत्पादन करने वाली लघु और मध्यम औद्योगिक इकाइयां जरूरी चीजों की आपूर्ति के लिए परिवहन शुरू किया है। इसके अलावा खेती से जुड़े हुए सभी तरह के व्यापार को छूट दी गई है। इसमें फसल की खरीदारी करने वाली संस्थाएं, फसलों की पैकिंग से जुड़े व्यापार, बीज और खाद की दुकानों को भी राहत दी गई है। हालांकि सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रोटोकॉल का पूरी तरह से ध्यान रखा जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां बिना राशन कार्ड वालों को भी मिलेगा राशन। जानेंगे ऐसे किन लोगों को मिलेगा राशन। दोस्तों आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर किसी जरूरतमंद के पास राशन कार्ड नहीं है तो भी उसे अनाज मिलना चाहिए। प्रदेश में कोई भी भूखा ना रहे। घुमंतु समुदायों का विशेष ध्यान रखा जाए। औपचारिकताओं की वजह से उन्हें राशन व अन्य सुविधाओं से वंचित न किया जाए। सीएम ने शुक्रवार को लोक भवन में टीम 11 के साथ बैठक में कहा कि जिलों में कम्युनिटी किचन की व्यवस्था अच्छी चल रही है, इसे आगे बढ़ाया जाए। जी हां 30 जून तक सबको मिलेगा राशन। दोस्तों आपको बता दें योगी सरकार 30 जून तक हर जरूरतमंद को अनाज देने की योजना बना रही है। इसमें जो राशन कार्ड धारक नहीं है उनके लिए विशेष इंतजाम किया गया है। जी हां एक अधिकारी ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 75% से अधिक आबादी को राशन नहीं दिया जा सकता है। केंद्रीय पूल से मिलने वाला अनाज भी राशन कार्ड की संख्या के अनुपात में ही मिलता है। ऐसे में योगी सरकार राज्य स्तर पर अस्थायी राशन कार्ड बनाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए अनाज स्टेट पूल से उपलब्ध करवाया जाएगा। राज्य में 15 अप्रैल तक 15 करोड़ लोगों को अनाज वितरित किया गया है। दोस्तों आपको बता दें 12.05 लाख लोगों को रोजाना फूड पैकेट दिए जा रहे हैं। दूसरे चरण में 18 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन दिया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा अफसर नियमित मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जी हां यह सुनिश्चित करें कि प्रशासन के तय रेट से अधिक मूल्य पर सामान न बिके। मिलावटखोरों और जमाखोरों के खिलाफ सख्त एक्शन लें। दोस्तों क्या आपको आपके यहां पर राशन मिल रहा है या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हां
शहर और गांव के छूटे हुए लोगों को 1000 रुपए भत्ता दिलाया जाए। जानेंगे किन लोगों को मिलेगा ये भत्ता। दोस्तों आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि शहरी और ग्रामीण इलाकों में छूटे हुए निराश्रित पात्र लोगों का युद्ध स्तर पर चिन्हित करते हुए सभी जरूरतमंदों को 1000 रुपए के भरण पोषण भत्ते का लाभ दिया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को लोक भवन में टीम 11 के साथ बैठक में लॉकडाउन व्यवस्था समीक्षा में ये निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने इस आपदा काल में श्रमिकों, दिहाड़ी मजदूरों, निराश्रित व्यक्तियों तथा विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के परंपरागत कारीगरों आदि को 1000 रुपए की सहायता राशि के साथ साथ खाद्यान्न उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। दोस्तों आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने कहा कि ठेला, खेमचा, रेहड़ी आदि लगाने वालों, रिक्शा, ई रिक्शा चालक, पल्लेदार, रेलवे कुली, दिहाड़ी मजदूरों आदि के भरण पोषण के लिए 1000 रुपए की धनराशि उनके खाते में उपलब्ध कराना राज्य सरकार की एक बड़ी पहल है। नगरीय क्षेत्रों में ऐसे 5.82 लाख श्रमिकों को अब तक 58.19 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक कुल 4.37 लाख निराश्रित व्यक्तियों को 43.69 करोड़ रुपए की भरण पोषण भत्ते की धनराशि का भुगतान किया गया है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि शिक्षण संस्थानों, चिकित्सालयों, कार्यालयों में काम करने वाले अस्थायी कर्मचारियों, आउटसोर्सिंग कर्मी जो लॉकडाउन अवधि के कारण कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं हो पाए हैं, ऐसे कर्मचारियों की अनुपस्थिति अवधि के मानदेय में कोई कटौती न की जाए। निजी क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत श्रमिकों एवं अन्य कर्मियों को भी लॉकडाउन अवधि में मानदेय अवश्य दिया जाए। दोस्तों आपको बता दें, मुख्यमंत्री को बताया गया कि श्रमिकों को लॉकडाउन अवधि का वेतन दिलाने के लिए प्रदेश की 36,090 औद्योगिक इकाइयों से संपर्क किया गया है। अब तक 34,309 औद्योगिक इकाइयों से उनके कार्मिकों को 512.98 करोड़ रुपए का वेतन भुगतान कराया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के विविध आयामों से निपटने के लिए राज्य सरकार ने शुरू से ही प्रभावी कदम उठाए हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां, आर्थिक तंगी से जूझ रहे 12 लाख मजदूरों को 2000 रुपए देने का ऐलान। जानेंगे किन लोगों को होगा फायदा। जी हां, लॉकडाउन में आर्थिक संकट से जूझ रहे मजदूरों की मदद के लिए राज्य सरकार आगे आई है। सरकार ने निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को 2000 रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। यह रकम सीधे मजदूरों के बैंक खातों में जमा होगी। इसका फायदा करीब 12.5 लाख मजदूरों को होगा। करीब 1 महीने से निर्माण से जुड़े काम बंद होने से इससे मजदूरों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। राज्य के भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड ने 5000 रुपए मजदूरों को देने की उद्धव सरकार से सिफारिश की थी। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां, सीएम का राज्य के नाम संदेश। बिना राशन कार्ड वाले परिवारों को भी दिए जाएंगे 1000 रुपए। जानेंगे किस राज्य को मिलेगा लाभ। दोस्तों आपको बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अब तक 94,85,000 कार्डधारियों को 1000 रुपए दिए जा रहे हैं। जिन परिवारों के पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें भी जीविका समूहों के माध्यम से चिन्हित कर उनकी मदद की जाएगी। सीएम ने शुक्रवार को राज्य की जनता के नाम संदेश दिया। सीएम ने कहा कि देश में भी कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। समाज के हित में लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाया गया है। हर व्यक्ति का सचेत रहना जरूरी है। दोस्तों आपको बता दें, सोशल डिस्टेंसिंग ही इसका एकमात्र प्रभावी उपाय है। कहा कि सरकार राज्यवासियों की पूरी मदद कर रही है। बिहार के बाहर दूसरे राज्यों में फंसे लोगों के लिए दूसरे राज्यों से समन्वय करके आवश्यक मदद उपलब्ध करा रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें, 9 राज्यों के 12 शहरों में 50 से अधिक केंद्र। जी हां, आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार फाउंडेशन के माध्यम से भी देश के 9 राज्यों के 12 शहरों में 50 से अधिक राहत केंद्र चलाए जा रहे हैं। वहां लोगों को भोजन और राशन सामग्री भी दी जा रही है। इस राहत केंद्रों पर अभी तक 7,66,920 लोगों की मदद की गई है। दिहाड़ी मजदूरों, ठेला वेंडरों, रिक्शा चालकों के लिए 150 आपदा राहत केंद्र चलाए जा रहे हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। अरविंद केजरीवाल का ऐलान। दिल्ली में 20 अप्रैल से लॉकडाउन में कोई छूट नहीं, 27 को होनी समीक्षा। जी हां, 27 को होगी समीक्षा। आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि दिल्ली में शनिवार को सामने आए कोरोना वायरस के 186 मामलों को देखकर लगता है कि अब दिल्ली में कोरोना तेजी से फैलना शुरू हो गया है। यहां तेजी से कंटेनमेंट जोन भी
बढ़ रहे हैं। हालांकि स्थिति अभी नियंत्रण में है। केजरीवाल ने कहा कि जिन जगहों पर लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया है वहां पर इसके मामले में काफी हद तक कमी आई है और सुधार देखने को मिल रहे हैं। इसे नियंत्रण करने में लॉकडाउन का भी अहम योगदान है। दोस्तों आपको बता दें, केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली कोरोना की सबसे मुश्किल लड़ाई लड़ रहा है। जी हां, विदेशों से आने वाले लोगों ने यहां कोरोना फैलाया है, इसमें मरकज का भी बड़ा योगदान रहा है। साथ ही केजरीवाल ने यह भी कहा कि दिल्ली में पूरे देश की 2% जनसंख्या रहती है, लेकिन पूरे देश में कोरोना के जितने मामले हैं उसके 12% दिल्ली में है। सबसे ज्यादा मार दिल्ली को झेलनी पड़ी है। बीते कुछ दिनों में हमने हॉटस्पॉट में रैंडम टेस्ट कराए हैं। इस दौरान पाया गया है कुछ इलाकों में केस बढ़े हैं, वो भी तब जब वो हॉटस्पॉट हैं। जी हां, कुछ लोग अब भी लापरवाही बरत रहे हैं। ये चिंता की बात है, मगर अभी हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां, 4 मई से ट्रेन और प्लेन के सफर पर लग सकता है ग्रहण। जाने किस तारीख पर विचार कर रही सरकार। दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना लॉकडाउन के खत्म होने की तारीख यानी 3 मई के तुरंत बाद अगर आप हवाई या ट्रेन की यात्रा करने की सोच रहे हैं तो शायद आपको निराशा हाथ लगेगी। कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए भारत में 40 दिवसीय लॉकडाउन के खत्म होने के बाद भी हवाई और ट्रेन यात्रा पर प्रतिबंध 3 मई के बाद भी जारी रह सकता है। इसका मतलब 4 मई से भी ट्रेनें और प्लेन की यात्रा नहीं की जा सकती। यह जानकारी मंत्री समूह की बैठक में हिस्सा लेने वाले 3 अधिकारियों ने नाम जाहिर न होने देने की शर्त पर कही है। दोस्तों आपको बता दें, हिंदुस्तान लाइव की एक रिपोर्ट के मुताबिक बैठक में शामिल होने वाले एक अधिकारी ने कहा कि हवाई और रेल यात्रा कब से शुरू होगी इस बारे में किसी विशेष तारीख पर कोई चर्चा नहीं हुई। फिलहाल यही कहना है उचित होगा कि अभी लंबा समय लगेगा। यह निश्चित तौर पर 3 मई से आगे बढ़ेगा। गौरतलब है कि लॉकडाउन का दूसरा चरण 3 मई को समाप्त होगा। उन्होंने आगे कहा कि हवाई और रेल यात्रा को शुरू करने को लेकर अंतिम फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि बैठक में एक सुझाव यह भी था कि लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों के लिए विशेष ट्रेनें चलाई जा सकती हैं, जो नॉन स्टॉप ट्रेनें होंगी। इसका अंतिम फैसला केंद्र सरकार का होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां, तो दोस्तों ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण और ताज़ा खबरें। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। बस इसके बदले में इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। धन्यवाद।